जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै तस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। प्रार्थना योग अथवा संकल्प योग जितने भी उपाय हैं शास्त्रों में, उन सब से पहले व्यक्ति संकल्प करता है। कुछ करने से पहले उसके पास इच्छा होती है और इच्छा से पहले कुछ समझ होती है। इसलिए कहते हैं जानाति इच्छति करोति। पहले उसके पास कोई समझ होती है, समझ के अनुसार उसमें फिर इच्छा का उदय होता है और उस इच्छा के लिए वो कुछ न कुछ करता है। तो इस क्रम में संकल्प भी आता है। बिना संकल्प के वो कुछ कर नहीं सकता। तो अगर समझ और इच्छा दोनों मिला दी जाए तो संकल्प बन जाएगा। माने जानाती भी चाहिए, इच्छती भी चाहिए, तो दोनों मिला तो संकल्प बन गया। संकल्प के बाद वो कुछ न कुछ करता है। तो हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जन्म तो हो गया, मृत्यु भी हमारे से पूछ के आएगी नहीं, या कहो कि हम उसके बारे में असावधान रहते हैं, कब आ जाएगी कुछ पता नहीं। तो अब बचा क्या कि जो ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो कैसे बिताएं या कैसे बीतना चाहिए। उसके लिए एक कॉमन सामान्य युक्ति है कि आप जैसे भी जिए प्रार्थना पूर्वक जिए। क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारे कर्णों को, अंतःकरण हो या बहिकरण हो, को दिशा देती है। तो हम जो जैसे भी जिए वो कैसे जिए इसकी दिशा प्रार्थना से मिल जाएगी। वैसी अकल मिल जाएगी, वैसा मनोभाव मिल जाएगा, वैसी परिस्थितियां मिल जाएंगी और आप अपना ये जीवन बिता लेंगे। क्योंकि सबको ये लगता है कि क्या ठीक क्या गलत, कैसे जिए, कैसे समय पार करें। समय क्योंकि पार करना शब्द आपने सुना होगा, टाइम पास कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? कि उसके पास इतना समय है कि बिताए नहीं बिताया जा रहा। उसका अर्थ यही होता है। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो है, तभी तो कह रहे हो टाइम पास कर रहे हैं।
टाइम तो सबके पास है और काफी है। और उसको बिताने के लिए तरह तरह की युक्तियां करनी पड़ रही हैं विज्ञान को भी, और विज्ञान के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी। तो उसमें एक विचारशीलों ने एक तरकीब निकाली कि ठीक ठाक ये जीवन बीत जाए और हमारे हाथ में कुछ है न जन्म न मृत्यु। हमसे पूछ के किसी ने हमें जन्म नहीं दिया, ना हमसे पूछ के कोई हमें खत्म करेगा। हमारे हाथ में केवल यही वर्तमान का जीवन है, कैसे जिए, इसमें हमारे पास स्वतंत्रता दिखती है। इस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें, तो विचारशीलों ने कहा प्रार्थना से। अब आगे चला कि प्रार्थना, ये तो हुआ प्रार्थना क्यों करें, अब हुआ कि प्रार्थना किससे करें, फिर हुआ कि प्रार्थना क्या करें, फिर ये हुआ कि प्रार्थना कैसे करें, और फिर अंतिम है कि प्रार्थना जो है वो जल्दी से जल्दी साकार कैसे हो। इतनी बातों पे हमें विचार करना, और जो निष्कर्ष निकले उसका नाम होगा विवेक, विवेक से प्राप्त किया हुआ निष्कर्ष। अब उसका आदर करना है, ये है कुल मिला के। तो प्रार्थना किससे करें, जो हमारी प्रार्थना को साकार करने में समर्थ हो, हमारी प्रार्थना के बारे में थॉरली पूरी तरह से जानता हो, उससे करें। माने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से करें। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के साथ साथ वो हमारा हितैषी भी हो, नहीं तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होगा और हमारा बुरा चाहने वाला होगा तो भी नुकसान हो जाएगा। तो हमारा हितैषी होना चाहिए। तो ऐसा जो हो उससे प्रार्थना करें, और वो दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान दो नहीं हो सकते, सर्वज्ञ दो नहीं हो सकते, और परम हितैषी भी दो नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो मिले, माने प्रेय। और शास्त्र और अनुभवी लोग ये कहते हैं कि नहीं, श्रेय चाहिए, जिसमें हमारा भला हो वो, जो हमें अच्छा लगे वो नहीं, जो जिसमें हमारा भला हो वो चाहिए। वो चाहना चाहिए तुमको जिसमें तुम्हारा भला हो। तुम्हें जो प्रिय लगता हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो हो सकता है तुम्हारा बुरा भी कर दे। जैसा कि 18वें अध्याय गीता में है कि पहले अमृत तुल्य और बाद में विष। तो अब इसका एक समन्वय कर लो कि विचारशील लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हें श्रेय हमारे लिए ठीक है, जिसमें हमारा भला हो वही मांगो। और कुछ दूसरे लोग जो है बहिर्मुख, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो अच्छा लगे वो चाहना चाहिए। चलो अब इसका समन्वय कर लेते हैं कि दोनों ले लो, जो अच्छा लगे थोड़ा वो रख लो, जिसमें हमारा भला हो थोड़ा वो रख लो, तब भी आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना के न तो घर में सद्भाव हो सकता, न शासन चल सकता, न भक्त भक्ति कर सकते, न ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर सकते,
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं उसकी शरण जाता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जीव भाव से मुक्ति चाहता हूँ, परिच्छिन्नता से छूटना चाहता हूँ। तो अब फिर ये आता है कि जीवन में हम अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधनाएं करें, तो उसमें भी बहुत झगड़ा है। कोई कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई कहता है साधु सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ दो, कोई कहता नहीं नहीं छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाओ, और उदाहरण देते हैं कि देखो हमारे जितने भी पूज्य देवी देवता हैं, अधिकांश उनके में एक के हाथ में तलवार होगी और एक हाथ में माला होगी। और भगवान दत्तात्रेय को देखो, उनके हाथ में त्रिशूल भी है, गदा भी है, परंतु माला भी है। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन भी है और बांसुरी भी है। राम के कंधे पर बाण भी है, मगर वो अपने स्वरूप से जरा शिक्षण भी दूर नहीं होते। सीता जी को साथ रखते हैं, मैंने ब्रह्म विद्या, सीता मैंने ब्रह्म विद्या। और लक्ष्मण जी को साथ रखते हैं, माने योग को भी साथ रखते हैं। हनुमान जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, माना विल पावर, संकल्प शक्ति भी उनके साथ रहती है। तो फिर जो ये कहते हैं कि केवल तलवार उठाओ, वो अधूरे हैं, उन्हें माला भी चलना चाहिए। माला माने प्रार्थना। हमने सुना है कि औरंगजेब जब युद्ध करता था, भले वो हिंदुओं को मारने के लिए या राज्य बढ़ाने के लिए करता था, परंतु वो भी व्यक्ति युद्ध के स्थल में भी, युद्ध चल रहा होता था, युद्ध दूसरों को सौंप के और तोपों के नीचे बैठ के नमाज जरूर पढ़ता अपने समय। ये है क्योंकि बिना बैग की शक्ति के आप आगे कोई कार्य कर भी नहीं सकते। पीछे से आपको शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जिससे आप ठीक से देख सकें, ठीक से सुन सकें, ठीक से कर सकें, ठीक से सफलता हो। इसके लिए भी आपको बिना किसी की कृपा के आप पूरा नहीं कर सकते उसे। अनेक ऐसे स्थल आते हैं जीवन में जो बुद्धि साथ छोड़ देती, क्या करें क्या ना करें पता नहीं। उस समय के लिए भी केवल एक ही उपाय है कि आप प्रार्थना करें, रास्ता दिखाई पड़ जाए। और मैंने तुम्हें बताया कि प्रार्थना का जो प्राण है ना, प्राण, वो है निर्हमता। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप कहेंगे जप बहुत महिमा है जप की, तो जप के पहले संकल्प तो करना ही पड़ेगा आपको। किस लिए जप करते हैं? जप स्वाभाविक तो है नहीं, प्रार्थना स्वाभाविक है। जब तो आपको बताया जाता है, प्रार्थना बताई नहीं जाती, तो आपसे अपना आप निकलती है मुंह से। फिर एक ऐसा उपनिषद मैंने देखा जिसमें ये लिखा है कि ये जो बड़ी बड़ी प्रार्थना है, इनको जपे भी नहीं होगा, इनका भी जप किया जाना चाहिए। अब जैसे मान लो ये प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं, तो इसका जप क्या है? 108 प्रार्थना करिए, ये जप हो गया।
54 करिए, 27 करिए, 18 करिए, 9 करिए। 9 के पहाड़े में किया जाता है। एक संख्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो या अपने ऋषियों की प्रतिभा समझो कि 9 के पहाड़े में करने से शुभ माना जाता है। 9, 18, 27, 36, 45, 54 इस तरह से। तो 108 बार प्रार्थना करो, एक माला कुल। अब हमारे लोग तो बाजार से वो खरीद के लाते हैं, वो काउंटर, वो उंगली पे लगा के ओम नमः शिवाय, 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 बस वो गिनती दिखाते हैं कि मैंने 5000, 10,000, 20,000 कर लिया। चलो भाई, अगर तुम्हें कम से कम इससे संतोष मिलता है तो यही कर लो, क्योंकि संतोष ही चाहिए। चाहे अपने को बहका के संतोष कर लो या ज्ञान पूर्वक संतुष्ट कर लो, पर प्रार्थना इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रार्थना विशेष है, क्योंकि वो जब से भी पूर्व में है। अगर तुमको किसी को भी कोई बात हमारी समझ में बीच में ना आवे तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि समझने समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, केवल आकर के ऐसे बोल के और ख़त्म करके जाने में नहीं। क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मेरा बोलना व्यर्थ है। जैसे स्वामी जी बीच बीच में पूछ लेते हैं, ऐसे आप लोग भी पूछ सकते हैं। कोई चीज़ मान लो मेरी ऐसी बोल दी मैंने जो समझने से रह गई, तो आप दोबारा उसे पूछ सकते हैं। तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए, इस पर हमारा विचार चल रहा है। तो उसमें ये आया लास्ट में कि 2 ऐसी साधनाएं जिनके लिए बैठना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, वो अंतःकरण से संबंधित है, शरीर का उपयोग नहीं है उसमें। जैसे सर्वात्म भाव बताया, उसमें शरीर का कोई उपयोग नहीं। आप चलते फिरते 24 घंटे सर्वत्र भगवत दर्शन कर सकते और क्षणों में, सेकंडों में। अब उसमें कहो कि नहीं कुछ बैठ के टाइम देना चाहिए, तो सीखने के लिए बैठ के टाइम दो, पर जब सीख जाओगे तब करने की जरूरत, बैठने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा क्यों? इस साधन की विशेषता क्या है? ये है कि ये चूंकि परमात्मा सब जगह, सब समय, सब रूपों में है, तो साधन भी ऐसे ही होना चाहिए जो सब जगह हो सके, सब समय हो सके और किसी भी परिस्थिति में हो सके। वही उत्तम माना जाएगा परमात्मा के अनुरूप। ऐसे ही दूसरा साधन है जागृति का, सजगता का, अवेयरनेस का। वो भी हर समय होश में रहना चाहिए आदमी को। होश से चलो, होश से बैठो, होश से बोलो, होश से व्यवहार करो, होश में भजन करो। होश सब जगह चाहिए। तो वो भी एक व्यापक हमारा साधन है। उसके लिए सीखने के लिए शुरू में कुछ दिन बैठ सकते हो, फिर उसके बाद तो वो सर्वव्यापक की तरह से साधन भी जीवन के साथ जुड़ जाना चाहिए, स्वभाव बन जाना चाहिए। कौन सा साधन ऐसा है जो स्वभाव बन सकता है? एक तो सर्वत्र भगवत दर्शन बन सकता है और एक सजगता बन सकती है। इसीलिए इन 2 साधनों की समझ, मनोवृत्ति,
योग्यता कहो और सामर्थ्य हम भगवान से मांग रहे हैं। ये जो तो उत्तम दो साधन हैं जीने के लिए, अच्छी प्रकार से जीने के लिए जो दो साधन हैं, सर्वात्म भाव और जागृति, उसके लिए हमें परिस्थिति दो प्रभु, ऐसी अकल दो, समझ दो, ऐसी मनोवृत्ति दो, हम उसे ठीक ठीक कर सकें। इसके लिए प्रार्थना की गई। तो अब ये सजगता कितनी आवश्यक है, हमें हमारी मांग क्यों है, इसको समझ लीजिए कि अगर जरा सी असावधानी हुई तो आपका कर्म, आपका भाव, आपकी बुद्धि गलत दिशा में चले जाए। सावधान नहीं हुए तो कुछ शास्त्र कुछ कह रहा होगा, आप उसे कुछ समझ बैठेंगे। गुरु जी कुछ कह रहे होंगे, आप कुछ और अर्थ लगा लेंगे। अगर सावधान नहीं है तो पैर फिसल जाएगा, गिर के चोट लग जाएगी। अगर आप सावधान नहीं हैं तो एक सब्जी भी नहीं बन सकती, उसमें भी डबल नमक डाला जा सकता है बिना सावधान। तो सावधानी कहाँ नहीं चाहिए। ये व्यापक चीजें हैं जो हमारे जीवन में रहनी चाहिए, परंतु ये अब छूट गई है, विस्मृत हो गई है। इसीलिए लगातार पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, झगड़े होते हैं, गलत फहमियां होती हैं। ये सब असावधानी के कारण होती हैं। सावधानी इतनी बढ़िया साधन क्यों है? क्योंकि वो चेतन तत्व के बहुत निकट है। जागृति में चेतनता है, अन्य साधनों में जितनी चेतनता होती है वो बहुत हल्की हल्की होती है, ये इसमें पूरी चेतनता। देखो, चाणक्य ने युद्ध करने के लिए कितनी सावधानी चाहिए कि मैं युद्ध कर रहा हूँ और मुझे पीछे से किसी ने वार कर दिया। जैसे जूडो कराटे में भी बहुत सावधानी सिखाई जाती है, बिना उसके वो हो नहीं सकता। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सावधानी कैसे सिखाई, बड़ी अद्भुत विधि थी वो। एक छोटे से पेड़ के नीचे उसे बिठा दिया, खड़ा कर दिया और ये कहा कि जब कोई पत्ता गिरे वो जमीन पे नहीं जाना चाहिए, उसे आकाश में पकड़ लो। अब पत्ता कब गिरेगा ये पता नहीं, उधर गिरेगा कि पीछे, इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा, कहाँ गिरेगा पता ही नहीं। तो अब उस समय वो चाणक्य किस स्थिति में रहेगा बता सकते हो? एक व्यापक होश में रहेगा कि इधर से भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है। तो वो एक जिस स्थिति में रहे, उस समय वो विचार में अगर चला जाए, किसी विचार में खो जाए तो पता नहीं कितने पत्ते गिर जाएंगे। देखा, ये पेड़ का पत्ता नीचे नहीं जाना चाहिए, उसको तुमको आकाश में ही पकड़ना है, गिरते हुए को पकड़ लेना। ये उसको युक्त बताया। अब उससे वो आदमी कितना पूरी प्राण प्राण से पूरा सजग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब समझ लो सजगता क्या है। सजगता को समझा परिभाषा और नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतन ही समझ में नहीं आता तो सजगता कहाँ से समझाई जा सकती है। तो ऐसे समझो, जैसे मैं तुम्हें छोटा उदाहरण दूं, क्योंकि अब आप लोगों को तो पेड़ पे तो जाना नहीं है। मान लो कि एक बच्चे को तुम ये कहो कि तुम यहाँ बैठ जाओ, ये दूध रखा है और यहाँ बिल्ली घूम रही है 2-3, वो जो है दूध ना पी जाए, तुम इसकी रक्षा करो। अगर वो खेलने लग जाएगा, मोबाइल में लग जाएगा, तो
बिल्ली तो पी जाएगी दूध बड़े आराम से। तो क्या करना होगा, वो किसी तरफ तादाद में नहीं होगा, न मोबाइल से न किसी ख्याल में, कहीं तादाद में वो हर समय देखेगा कहीं इधर से बिल्ली आ सकती है, इधर से आ सकती है, उधर से आ सकती है, कोई भी बिल्ली पहुंच सकती है। तो वो कितना सजग रहेगा, ऐसे समझो। सजगता क्या होती है मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ऐसे सजगता सजगता होते रहते। ऐसे विपश्यना वाले क्या करते हैं कि सांस पर ध्यान दो, सांस आ रही है जा रही है, सांस कभी लंबी चलती है, कभी छोटी चलती है, कभी गहरी चलती है, कभी उथली चलती है। तुम्हारी होश में सांस आनी चाहिए। तो ये सजगता है और ये आवश्यक है। अब किसके प्रति? बंदर जो है वो अपने शरीर के प्रति बहुत सजग रहता है। यहाँ साधन जो है वो किसके प्रति सजगता है? अपने वृत्तियों के प्रति, अपने ख्यालों के प्रति, अपने अंतःकरण के प्रति जो सजगता है वो साधन। अभी हम बैठे हैं, कोई ख्याल आया, हम उसमें बह गए, थोड़ी देर बाद फिर एक प्राकृतिक वरदान है अपना, आप देखो ऑटोमेटिक अपना वो नींद टूटती है, प्रभाव में बैठे, अरे मैं क्या सोचने लग गया, फिर आए, फिर शुरू कर दिया। तो टूटता तो है, वो तो आप नहीं कुछ कर सकते, मगर आप होश में आइए कि क्या सोचे जा रहे हो। कभी किसी के बारे में गलत सोचे जा रहे हैं, कभी ठीक सोचे जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं विचारों में। तो अपने विचारों के प्रति यदि आप सावधान हैं तो संयम पक्का, आप विकारों से भी निश्चिंत हो जाएंगे, और जितने शरीर के प्रति असंयम करके हम रोगी बनते हैं उसके प्रति भी आप जाग जाएंगे। जागने में एक ऑटोमेटिकली एक विशेषता है कि वो संयम देती है। जो आदमी जागना शुरू करता है वो संयमी हो ही जाता है, असंग हो जाता है, तादात्म्य को काटने में समर्थ हो जाता है, और उसको बहुत दूर तक ले जाएं तो एक बात कही जाती है, सब मान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक बात है कि नींद कब आई ये पता नहीं लगता, नींद कब टूटी है तो पता लग जाता है, पर नींद कब आई ये पता नहीं लगता। परंतु अगर आप सजगता का अभ्यास करें तो निद्रा भी एक वृत्ति है। योग दर्शन के अनुसार वृत्तियां पंचतया, क्लिष्टा अक्लिष्टा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। तो निद्रा भी एक वृत्ति है। जब निद्रा की वृत्ति आएगी और आप जाग रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि नींद आने वाली, क्योंकि जब भी कोई तादाद में होता है उसका भी पता नहीं लगता। वो तो केवल निद्रा का ही नहीं, किसी भी वृत्ति का तादाद में का पता ही नहीं लगता। हम बहते हैं, जब टूटती है तब पता लगता। तो अगर जागना शुरू करें तो हमारा आदि का भी पता लग जाएगा, अंत का तो पता सबको लगता ही है। तो इस तरह से ये इतना उत्तम साधन है अपने उपनिषदों का। और एक गजब की बात वेद में के मंत्र में कही, उत्थातव्यम जागृतव्यम भूति कर्मसु। अरे तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए और कर्मों में कुशलता चाहिए तो उठो और जागो, और कोई साधन ही नहीं बता रहे। देख लो, उत्थातव्यम, उठो, जागो और लक्ष्य तक एक छलांग में पहुंचो। भूति कर्मसु, आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो भी आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि जागने में जो चैतन्यता है, हमारा जो आत्मा का सच्चिदानंद में चित्त है, चित्त वो सजगता के अनुसार सेट किया हुआ साधन। स्थिति
ये सत्य के अनुसार है। योग समाधि सत्य के अनुसार, और ज्ञान चित्त के अनुसार, और भक्ति आनंद के अनुसार। आप कहीं से भी साधना शुरू कर सकते हैं, आनंद से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई आनंद आया हो जीवन में, परंतु और पहले प्रार्थना करके और आनंद, उस आनंद की याद करना शुरू कर दो, आपकी आनंद में स्थिति हो जाए। आनंद में स्थिति, आनंद आत्मा जिसे कहते हैं, रसो वैसा रसम ये वायम लब्धा आनंदी भवती। रस की साधना करनी हो तो ऐसे रस जाता है और 24 घंटे एक गजब की स्थिति अंदर वृत्ति लहर चलती रहती है, जिसमें आदमी मस्त रहता है, डूबा रहता है। आंखें उसकी ऐसे रहती है जैसे दो बोतल का नशा, एक का भी नहीं, ऐसा रहता है। परंतु बिना प्रार्थना किए गलत दिशा में चले जाएंगे, ये बता देता हूं। क्योंकि आनंद में एक धोखा है, इसके लिए आनंद की साधना लोग कम बताते हैं। क्या है कि एक सुखाभास होता है, कहीं भी सुख की प्रतीति होने लगती है, और जिस सुख की प्रतीति होती है वो सुख नहीं होता, वो दुखी में कन्वर्ट होने वाला सुख होता है। आभास नहीं चाहिए, शुद्ध सुख आनंद चाहिए। अच्छा लगता है तो समझ लो गलत दिशा में चले गए। जैसे कहते हैं आज ऐसा ध्यान लगा कि बस मुझे तो बस गजब हो गया, इसका मतलब तुमने आनंद का भोग किया है, इसीलिए वो आनंद चला गया होगा, अब रुका नहीं होगा। जो असली आनंद है वो हमेशा बना रहता है, वो नित्य होता है, सत्य होता है, और चैतन्य रूप होता है, जागृति रूप होता है। तो ये जागृति हमने मांग ली और ये समाप्त हुआ। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? विवेक का आदर करना एक बार, सर्वयोग क्षेम के लिए प्रार्थना करना 2 बार, आनंद के लिए प्रार्थना करना 3 बार। आनंद कैसा? व्योमानंद, अनंत आनंद। व्योम माने अनंत, अनंत आनंद के लिए प्रार्थना की गई 3 बार। जीवन में परस्पर प्यार बना रहे, एक दूसरे का हित बना रहे, मैं उसका हित चाहूं, वो मेरा हित चाहे, परस्पर एक दूसरे के प्रति। अगर ये हो जाए ना तो भारत में से हिंदू मुसलमान का झगड़े खत्म हो जाए। है ही नहीं कोई परस्पर, ये प्रार्थना ही नहीं करता कोई भगवान से, तो भगवान फिर उस तरह की तरंगे भी नहीं फेंक रहा संसार में कि तुम्हारा परस्पर प्यार हो। तो वैसी प्रार्थना करोगे तो अनंत में सब कुछ है। जो एक्सट्रैक्ट करना चाहो, जिसे आकर्षित करना चाहो, वो आपके पास आकर्षित हो जाएगा, है मौजूद सब इसी वातावरण में। तो हमने परस्पर सद्भाव मांगा, हमने स्वस्थता मांगी, तंदुरुस्ती नहीं मांगी हमने। मेरा ध्यान रखना, यही फर्क है। आप लोग ये कहते हैं ना, आप संस्कृत के शब्द, तो संस्कृत के शब्द बिल्कुल पहले अर्थ, उसके बाद शब्द बना है, और लोगों के यहाँ तंदुरुस्ती आदि जो शब्द पहले शब्द बने बाद में अर्थ होता है। इसमें स्वस्थता का पहले अनुभव कर लिया, उसका नामकरण किया गया कि ये स्वस्थता है। तो स्वस्थ, स्व में स्थिति, मतलब शरीर बिल्कुल अपना नॉर्मल प्रकृतिस्थ रहे, जैसा उसे रहना चाहिए। क्यों? क्या रहना चाहिए? क्योंकि वह आनंद से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो आनंद में ही रहना चाहिए। सीधी सीधी बात, ये स्वस्थता का अर्थ है। फिर हमने मांगा संपन्नता। अब इसमें सब चीज आ गई, जमीन जायदाद, मकान, पुत्र पौत्र, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब आ गया। जिस चीज की कमी महसूस होती है वो सब आ गया। इसीलिए मैं इस वाक्य को 2 बार कराता हूं कि बड़ा हैवी
मांगा हुआ है इसमें। अच्छा, फिर भी एक बात है, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। जिस बात की तुम्हें ज्यादा जरूरत हो उस वाक्य को ज्यादा कर लो। अगर मान लो घर में सद्भाव बढ़ाना है तो यही कहो कि हमारा परस्पर सद्भाव जागृत हो जाए, बस केवल इतना ही करते रहो। अगर आपको आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा दिखता है तो इसको करो। और संपन्नता चाहिए तो उसको उसी को बोलते रहो। सुरक्षा चाहिए, जैसे बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है या घर में ही रहना है तो सुरक्षा तो चाहिए। तो सुरक्षा, सर्वथा सुरक्षा मांगी हमने। और हमने दो अद्भुत साधन मांगे, एक तो सर्वात्म भाव और एक जागृति। जागृति भी छोटी मोटी नहीं, क्योंकि अधूरा नहीं मांगा जाता, पूर्ण ही मांगा जाता है। अनंत जागृति। ये जितने जागृति के साधन कराने वाले हैं, इनकी जागृति में अनंतता नहीं होती। वो तो एक सीमित अहंकार मूलक जागृति होती है। मैं आज इतनी देर होश में रहा, मैं इतनी देर विपश्यना किया। वो देर बताते हैं, काल से कटी हुई चीज होती है, वो अनंत नहीं होती। तो हमने मांगी है अनंत जागृति। जब तक जीवन तब तक जागृति। कुत्ता देखो कितना, उसको एक वरदान मिला हुआ है, जरा से 8 में जाग जाता। इसीलिए शास्त्रकारों ने कुत्ते से सीखा कि विद्यार्थी जो है, जो वेदांत का विद्यार्थी है, उसके अंदर क्या लक्षण होने चाहिए? उसके अंदर श्वान निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद सोना चाहिए उसको। बस ऐसा हमने देखा भी है कि हम सो रहे हैं और कोई पास में आके खड़ा भी हुआ तो आँख खुल गई, तरंगों से, आवाज भी लगानी नहीं पड़ी। तो इस तरह की हमें अनंत जागृति मांगी है। अब इसको क्या करो, इसको गिन लो और आप इसे छोटा कर सकते हैं। उसके लिए एक कोड वर्ड मैंने तुम्हें पहले बताया था। क्या क्या है देखो, विविक्त का समादर, सर्वयोग क्षेम, अनंत आनंद, सद्भाव, स्वस्थता, संपन्नता, सर्वथा सुरक्षा, सर्वात्म भाव और अनंत जागृति। इतने हमने मांगे, 8-10। इसको एक कोड दे दो कि ये हो गए हमारे अभीष्ट। इष्ट और अभीष्ट माने कई है ना, तो हम इनको चाहते हैं प्रायोरिटी के अनुसार। अभीष्ट माने हमको प्रायोरिटी में ये चीजें चाहिए। अब कोड हो गया अभीष्ट। अब हम पूछे तुम्हें अभीष्ट क्या है, कि जी हमारा विवेक का आदर करना और सभी योग क्षेम, सद्भाव, स्वस्थता, संपन्नता, ये तुम्हारे आना चाहिए दिमाग में। तो उसके लिए एक शब्द हो गया अभीष्ट। अब प्रार्थना को कितना शॉर्ट कर दिया हमने, देखो, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ, अभीष्ट अभिव्यक्त रहे। प्रार्थना करो। अब कहो कि स्तुतियों को छोटा करें, तो स्तुतियों को छोटा कर लीजिए, इसमें से 2 छांट लीजिए। हे अनंत प्राज्ञ, बस हो गया, सब कुछ आ गया। हे अनंत प्राज्ञ, अभीष्ट अभिव्यक्त रहे। प्रार्थना देख, तो ये करना चाहो तो रास्ते बहुत, न करना चाहो आपको सब दरवाजे बंद दिखाई पड़े, करना चाहो तो आपको सब दरवाजे खुले दिखाई पड़े। क्योंकि अंग्रेजी में एक वाक्य प्रसिद्ध है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, जहाँ चाह नहीं है वहाँ रहा भी नहीं, रास्ता भी नहीं मिला। तो प्रार्थना चाह है, आप करो, आपको रास्ते दिखाई देंगे। तो कर लेते हैं फिर प्रार्थना। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप
सर्वस्व प्राज्ञ। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, शिक्षावल्ली का शुरू में उसमें 2-3 वल्ली है। श्रद्धा देव अश्रद्धा देव। श्रद्धा हो तो भी प्रार्थना करो, श्रद्धा ना हो अश्रद्धा हो तो भी प्रार्थना। देखो अब उपनिषद कहाँ दबाव दे रहा है यहाँ कि हमारे लिए वो हर हाल में हितकर है। वैसे वहाँ ये नहीं है, वहाँ है श्रद्धा देयम, श्रद्धा से भी दो अश्रद्धा से भी दो। देना पड़े, देना चाहिए, देना अच्छी चीज है, वो चाहे श्रद्धा से हो अश्रद्धा से हो। तो ऐसे ही श्रद्धा हो विश्वास हो तो भी प्रार्थना करो, विश्वास ना हो तो भी प्रार्थना। माने उसका अर्थ है कि जो रीति रिवाज में आप लोग करते हो ना कीर्तन, वो मन से तो करते नहीं हो, तो वो अश्रद्धा से भी कीर्तन करो छोड़ो ना। अभिप्राय ये है कि जैसे तैसे अब जो समय का बहाना करते हैं उनको तो मैंने चैलेंज कर दिया। इस प्रार्थना को मैंने बहुत छोटा, छोटे में छोटा, सूक्ष्माति सूक्ष्म कर दिया, बता दिया। अब कोई कहे कि नहीं हो सकती तो वो फिर विरोधी है, वो अश्रद्धालु भी नहीं है, वो प्रार्थना का विरोधी है, ऐसा मानना। सर्वदत्तागन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वं अहं सर्वं सनातनम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।